हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल BRA क्लासेस में। फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कैलेंडर है। पिछली वीडियो में हमने जाना विषम दिनों के बारे में। आज हम बात करते हैं कैलेंडर के टॉपिक में किसी भी डेट का या दिन निकालना। ठीक है, कैलेंडर का मतलब हमने 1 2 3 4 5 6 भागों में से पढ़ना। पहला पढ़ा हमने विषम दिन निकालना, दूसरा पढ़ेंगे से और के से संबंधित प्रश्न, तीसरा पढ़ेंगे दिन माह से संबंधित प्रश्न। दिन माह का मतलब होता है किसी भी डेट, किसी भी तारीख का दिन निकालना। चौथा आएगा आपका एक ही महीने के अंदर दिन निकालना। जी फ्रेंड्स, एक महीने का अंदर का मतलब है कि साल भी वही रहेगा, महीना भी वही रहेगा, लेकिन क्या है उसकी तिथि चेंज होगी, तो उसी के अंदर उन तिथियों के अंदर का दिन निकालना, उसी कहेंगे एक महीने के अंदर दिन निकालना। ये है अलग अलग महीने के अंदर दिन निकालना। और लास्ट है हमारा समान वर्ष वाला कैलेंडर। समान वर्ष वाला कैलेंडर का मतलब है कि कैलेंडर कब रिपीट होगा, वही समान कैलेंडर कौन से सन में जाके रिपीट होगा। जैसे मैं कहूँ आपसे 2021 का कैलेंडर है, सेम ऐसा कैलेंडर कौन से साल आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दिन माह से संबंधित प्रश्न, कोई भी दिन निकालना। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था विषम दिन निकालना, विषम दिन निकालना। मैंने यह कहा था कि सारा खेल जो विषम दिनों का ही है, कोई सा भी दिन, कोई सी भी तारीख का हम दिन निकाल सकते हैं विषम दिन पता करके। तो फ्रेंड्स, अगर हमें पता होगा विषम दिनों का कि 2012 में कितने विषम दिन आए हैं और 5 मार्च तक कितने विषम दिन आए हैं, तो हम इसका दिन बता सकते हैं। वो कैसे? जैसे मैं कहूँ आपसे, मैंने कहा था कि 2006 में कितने विषम दिन हैं, तो आप कहोगे कि सर 2000 प्लस 6, ऐसे करके लिख दिया। 6 तो साल हो गए और इसमें जो है 4 साल के हमारे आए, 4 में 6 साल में एक लीप वर्ष आया। तो आपने कहा सर 6 और 1 7 दिन हो रहे हैं और 7 को 7 से भाग कर रहे हैं, तो विषम दिन कितना आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं। ठीक, तो विषम दिन हमने पता करने कैसे निकाले? जब मैं आपको एक सवाल है हमारा, 5 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा? फ्रेंड्स, 5 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा, ये हम तभी बता सकते हैं जब हम पे विषम दिन निकालने आते हैं। वो कैसे? फ्रेंड्स, आपको पता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फ्रेंड्स, सभी को पता है एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। जो ये 12 महीने हैं कितने कितने दिन के होते हैं? जनवरी जो है वो 31 दिन की होती है, फरवरी 28 या 29 दिन की होती है, मार्च कितने दिन का होता है? 31 का, अप्रैल 30 का, ये 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30 और 31। ये जो है फ्रेंड्स, जनवरी से लेकर दिसंबर तक महीनों में कितने दिन किस महीने में आते हैं, सारे मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि किसी भी साल में फरवरी में कितने विषम दिन होंगे, मतलब किसी भी साधारण साल में फरवरी में कितने विषम दिन होंगे, तो फ्रेंड्स आप कैसे बताओगे? मैंने कहा किसी भी साल, कोई भी मतलब साधारण साल है, कोई साधारण साल है और हमने पूछा इस साधारण साल में फरवरी के महीने में कितने विषम दिन होंगे। तो फ्रेंड्स, फरवरी हमें पता है कितने दिन की होती है साधारण साल में? 28 दिन की। विषम दिन निकालने हैं, दिन कितने हमारे पास? 28। 28 को अगर हम 7 से भाग करेंगे, 7 चौके 28, 0 शेष बचेगा, तो कहेंगे कि विषम दिनों की संख्या 0। अगर फ्रेंड्स मैं आपसे कहूं कि साधारण वर्ष के अप्रैल के महीने में कितने विषम दिन
होंगे। साधारण वर्ष के अप्रैल के महीने में कितने विषम दिन होंगे? तो फ्रेंड्स अप्रैल कितने दिन का होता है मैंने आपके सामने लिख दिया है। अप्रैल मात्र 30 दिन का महीना होता है, ठीक, चाहे साधारण हो चाहे हमारा लीप वर्ष हो। सिर्फ एक महीना बदलता है, वो फरवरी का है। यदि लीप वर्ष है तो फरवरी 29 दिन की होती है, और साधारण वर्ष है तो फरवरी 28 दिन की होती है। तो फ्रेंड्स हमने कहा कि अप्रैल के महीने में कितने विषम दिन होंगे। तो फ्रेंड्स हमने क्या करा, इसको 30 दिन को 7 से भाग करी, 7 21 7 चौक 28, शेष कितना बचा 2। और मैंने आपसे कहा था जो शेष बचता है वही क्या होते हैं हमारे विषम दिन। ये पिछली वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ। तो विषम दिन हमारे यहाँ से 2 निकल गए। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम इन सबके विषम दिन निकाल सकते हैं। वो कैसे? सभी को 7 से अगर हम भाग कर दें तो सब विषम दिन निकल जाएंगे या नहीं? देखो जनवरी में कितने विषम दिन? 3, इसमें 0 या 1, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, 2 3 3 2 3 2 और 3। तो फ्रेंड्स हमने सभी महीनों के विषम दिन या फालतू दिन निकाल लिए हैं। कि कोई कहे हमसे कि जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं, तो जनवरी के महीने में 3 विषम दिन होते हैं। कोई कहे दिसंबर के महीने में कितने विषम दिन होते हैं, तो दिसंबर के महीने भी 3 दिन होते हैं। तो फ्रेंड्स ये विषम दिन इसलिए निकाले क्योंकि हमें 5 मार्च 2012 एक डेट दी हुई है। इसका हमें दिन पता करना है कि इस तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसीलिए ही हम पता जो करेंगे वो विषम दिनों से करेंगे। इसीलिए हमने क्या करा, विषम दिन निकाले। और मैंने आपसे जैसे कि पहले बताया था कि सारा खेल जो है हमारा कैलेंडर में विषम दिनों का है। यदि हम बेसिक से पढ़ते हैं तो हम पे विषम दिन निकालने आने चाहिए, और ये नहीं आने चाहिए, नहीं आने जरूरी है। क्यों? सारा खेल ही विषम दिनों का है। इसी में नहीं, हर कॉन्सेप्ट में इसमें सब में विषम दिन का खेल है। ठीक है, चलो फ्रेंड चलते हैं अपने सवाल पर। डेट दे रखी है हमारी 5 मार्च 2012। 5 मार्च 2012। यदि मैं कहूँ आपसे कि 5 मार्च तक, ध्यान से सुनना, यदि मैं कहूँ आपसे कि 5 मार्च तक विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो आपको कहना है सर 5 मार्च तक का मतलब ये है कि जनवरी से लेके 5 मार्च तक। कब से कब तक? यानी कि जनवरी से 5 मार्च तक। ठीक, जनवरी से 5 मार्च तक। तो जब हमने पढ़ा था फ्रेंड्स कि जनवरी में विषम दिनों की संख्या कितनी होती थी? 3। फरवरी में विषम दिनों की संख्या कितनी? जब फरवरी जो साल है वो कितना हमारा लीप वर्ष होगा, तो फरवरी में कितने विषम दिन होंगे? 1। अगर लीप वर्ष नहीं होगा तो फरवरी में विषम दिन कितने होंगे? 0। तो यहाँ हमारा साल जो है लीप वर्ष है। क्यों? क्योंकि जो 2012 है वो 4 से कट रहा है पूरा, तो जो 2012 होगा वो लीप वर्ष होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फरवरी में 1 दिन, जनवरी में 3 दिन विषम। अब 5 मार्च तक पूछा है तो प्लस फरवरी के बाद मार्च आता है तो 5 मार्च। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब ये है टोटल 5 मार्च तक हमारे पास 5 3 8 और 1 9 दिन आ गए। कितने दिन आ गए? 9 दिन आ गए। कहने का मतलब ये है कि 5 मार्च तक, जनवरी से लेके 5 मार्च तक हमारे पास 9 दिन आ गए जो फालतू हैं। लेकिन फालतू दिन हमारे कितने रहते हैं? 7 से कम, अधिक से अधिक 6 होते हैं। तो हमें अभी क्या करना है, 9 दिन आए हैं, इसे लिखा रहने दो या 7 से अभी भाग दे दो। अब मैं बात करूं फ्रेंड्स, कौन सा साल चल रहा है बताओ? 2012 चल रहा है, लेकिन 2012 भी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ। तो पूरे कितने साल हो गए? पूरे भाई 2011 साल हुए या नहीं बताओ?
पूरे साल जो है वो 2011 साल हुए या नहीं? क्यों? क्योंकि अभी 2012 साल पूरा चल रहा है, इसलिए 2012 नहीं लेंगे, वे साल लेंगे जो पूरे हो चुके। मैंने आपको पहले कहा था कि यदि हमें 2010 सालों में विषम दिन की संख्या निकालनी हो, ये पूरे बीत चुके हैं इस टाइम 2010 साल, तो इनके विषम दिनों की संख्या हम आराम से निकाल देते थे। ऐसे ही ये है, ये 2012 है, लेकिन 2012 अभी पूरा थोड़ा ही नहीं हुआ है, अभी तो ये चल रहा है। तो चल रहा है इसका मतलब इससे पहले के साल तो पूरे हो गए, तो उनमें विषम दिन आए होंगे नहीं आए होंगे? कहने का मतलब मेरा ये है 2011 में विषम दिन कितने आए? वही खेल आ गया फ्रेंड्स, जो मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 2011 में कितने विषम दिन आए। यदि हम इस 2011 को ऐसे लिखें 2000 प्लस 11, ये क्या शताब्दी प्लस साल जुड़ कर 2011 साल हो गया। अब मैं आपसे कहूं कि 2000 में कितने विषम दिन होंगे? मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि जो भी 400 का गुणज होगा उसमें विषम दिनों की संख्या 0 होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें विषम दिनों की संख्या 0 होगी या नहीं होगी? क्यों? क्योंकि ये 400 से पूरी डिवाइड हो रही है। बात करते हैं 2000 खाली 11 साल, 11 साल में कितने लीप वर्ष और होंगे? कितने लीप वर्ष और होंगे 11 साल में? 2 3 4 5 कितने? देखो, हमें लीप वर्ष का पता करना है तो 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8। तो कहने का मतलब है 2 लीप वर्ष यहाँ हमारे आए होंगे 11 सालों के अंदर। 11 सालों के अंदर 2 लीप वर्ष आए होंगे। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ, जो टोटल दिन हो गए हमारे 11 साल प्लस 2 साल के हो गए कितने? 13 दिन हमारे यहाँ से आए हैं। 2011 में से 13 दिन विषम आए। ठीक है फ्रेंड्स, 2011 साल में 13 दिन विषम आए और 5 मार्च में 9 दिन विषम आए। 13 और 9 कितना होता है फ्रेंड्स? 13 और 9 इन दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि टोटल विषम दिनों की संख्या निकालनी है हमें यहाँ से यहाँ तक। तो 5 मार्च 2012 तक कितने विषम दिन आए हमारे? 9 और 3 12 का 2 और 1 और 1 2, यानी कि 22 दिन हमारे टोटल आए। समझे फ्रेंड्स? जो 22 दिन आए ये हमारे क्या आए? विषम दिन आए। 22 दिन हमारे क्या आए? कुल विषम दिन, कुल विषम दिन आए हमारे 22। अब फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि विषम दिन हमारे कितने होते हैं? 7 से कम होते हैं, या अधिक से अधिक 6 विषम दिन हो सकते हैं। लेकिन हमारे इसमें दिन विषम कितने आ रहे हैं? 22 आ रहे, तो हमें इसे क्या करना है? 7 से भाग कर देनी है, और जो शेष बचेगा वही हमारा क्या होगा? दिन होगा। 7 से भाग करेंगे, 7 या 21, और 21 शेष कितना बचा? 1, और 1 पर फ्रेंड्स हमारा सोमवार आता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये याद रखना, सोमवार से हम दिन शुरू करते हैं। अगर हम बेसिक तरीके से निकाल रहे हैं, यदि हम इस बेसिक तरीके से निकाल रहे हैं, किसी कोड के आधार पर नहीं निकाल रहे हैं, तो उसमें जो नंबर 1 पर रहेगा वो सोमवार रहेगा, और नंबर 2 पर मंगल रहेगा। यानी कि शुरुआत जो होगी हमारी दिन 1 2 सोमवार से होगी। कहने का मतलब ये है, मंगल बुध और बृहस्पति 3 4 ऐसे करके शनिवार का 6 पर आएगा। यानी कि जो शनिवार है हमारा, शनिवार 6 पर आएगा। तो समझे फ्रेंड्स, इतना याद रखना है हमें। यदि हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, विषम दिन निकालने के तरीके से पढ़ रहे हैं, तो नंबर 1 पर हमें सोमवार रखते हैं और नंबर 6 पर हम शनिवार रखते हैं। देखो गिनो, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। 6ठे नंबर पर सोमवार, शनिवार आ रहा है और पहले नंबर पर सोमवार। इतना याद रखना है कि शुरुआत ही हम सोमवार से करते हैं। यदि दिन 1 शेष बच रहा है तो समझो सोमवार है, दिन 2 शेष बच रहे हैं तो समझो मंगल है।
ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया फ्रेंड्स? कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा विषम दिनों पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। ये आपको मैंने बता दिया है कि विषम दिन निकालते कैसे हैं। चलो फ्रेंड्स, अगला सवाल देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947। देखो फ्रेंड्स, 15 अगस्त 1947 बहुत ही खास दिन है हमारे लिए, तो इसीलिए मैंने ये डेट रखी है। अब हम कहेंगे, किसी ने हमसे पूछ लिया अचानक सी कि भाई हमारे लिए जो है 15 अगस्त 1947 बहुत खास दिन है, वो कौन सा दिन था? तो आप कहोगे सर हमें मालूम नहीं। क्यों नहीं? अगर मालूम नहीं है तो मेरे भाई कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, निकालो और बताओ उसको। वो कैसे? मैंने अभी बताया है कि 15 अगस्त तक क्या करना है हमें? 15 अगस्त तक विषम दिनों की संख्या निकालनी है। विषम दिनों की संख्या कैसे होती है? यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक, ये कितने हमारे मंथ आ गए कि 15 अगस्त तक हमें सारे महीनों की क्या निकालने हैं? विषम दिन निकालने हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ आपसे, जनवरी के हमने विषम दिन कितने पढ़े थे? 3। अगर ये साल लीप वर्ष है तो फरवरी का कोड आएगा 1। अगर ये साल लीप वर्ष नहीं है तो फरवरी का जो विषम दिन आएंगे वो कितने आएंगे हमारे फ्रेंड्स? 0। मार्च के में फिर 3 आएंगे, 2, 3, 2, 3। जुलाई तक हमारे 3 आ गए। और बात करिए हमसे 15 अगस्त तक की, तो 15 अगस्त तक के मतलब प्लस 15। ठीक है फ्रेंड्स, समझे यहाँ तक? यानी कि 15 अगस्त तक हमने विषम दिन निकाल लिए। अब हम इन्हें जोड़ लेते हैं। 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 × 9, 3 चौक 12, 12 और 4 हमारे हो गए कितने? 16, 16 + 15 हो गए हमारे 31 दिन। समझे फ्रेंड्स कि 15 अगस्त तक हमारे 31 दिन विषम आए हैं जो हमने पढ़े। अब फ्रेंड्स बात करते हैं 1947 साल में। 1947 का मतलब ये है जो 47 चल रहा है अभी पूरा नहीं हुआ, तो हम इसे जो लिखेंगे 1946 लिखेंगे कि 1946 सालों में कुछ विषम दिन आए होंगे। अब वो कितने हैं? हम इसे कैसे लिखते थे फ्रेंड्स? इसे तोड़ेंगे 1900 + 46। अब 1900 को हम ऐसे तोड़ते थे 1600 + 300 + 46। यदि हम ऐसा तोड़ेंगे तो कोई दिक्कत? ऐसे ही टूटेगा। तो आप मुझे बताओ 1600 में कितने विषम दिन होंगे? क्योंकि भैया हमने पढ़ा था कि जो 400 का गुणज होगा या जो 400 से डिवाइड होगा पूरा पूरा, उसमें विषम दिन 0 होंगे। 300 में विषम दिन हमने पढ़े थे। 300 में विषम दिन कितने थे? पढ़े थे भी, निकालना भी सिखाए थे और सीखे थे कि कैसे आए थे। सीधी सीधी सी बात है, 300 में विषम दिन 1। 46 साल है हमारे टोटल। 46 सालों में विषम दिन, तो 46 आए होंगे। आए होंगे या नहीं आए होंगे? लेकिन इसमें कुछ लीप वर्ष भी तो आए होंगे। कितने आए होंगे? लीप वर्ष पता करने के लिए हम उन साल को 4 से भाग कर देते थे और 4 से काटेंगे, 4 × 4, 4 × 4, यानी कि कितने? 11 जो इसमें आए लीप वर्ष के फालतू दिन आए, जिसे बोलते हैं हम विषम दिन। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स मेरा ये है, टोटल जो हमारे फालतू दिन हमारे आए हैं यहाँ से, वो कितने आए हैं? 11 और 1 12, 12 और 46 कितना हो गया हमारा? 58। ठीक है फ्रेंड्स, कितने दिन आए? 58। अब ये जो 58 दिन हमारे कायम आए 1947 तक, यानी कि 1946 तक जो हमारे फालतू दिन आए 58 दिन आए, और 15 अगस्त तक हमारे फालतू दिन आए 31। यदि हम इनका टोटल करें तो इनका टोटल हो जाएगा 31 + 58 = 89। ठीक, अब इस 89 हमारे क्या है? विषम दिन है। लेकिन विषम दिन हमारे कितने होते हैं? 6 या 7 से कम कम। तो हमें इससे 7 से भाग दे देनी है। 7 से जब भाग देंगे तो 7 ही करा 7, बचा कितना? 1, 7 दूनी 14, बचा कितना हमारा? 5। तो भाई हमारा जो शेष दिन बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं?
5 दिन विषम बच रहे हैं और 5वें दिन जो हमारा बचा वो यही होगा, यानी कि हम गिनेंगे सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र। जो हमारा ये 15 अगस्त 1947 को था, ये था शुक्रवार। समझे फ्रेंड्स? 5वें दिन पर क्या आया? शुक्रवार। समझे फ्रेंड्स? कुछ नहीं करना हमें, बस 15 अगस्त 1947 तक के हमें क्या निकालने हैं? टोटल विषम दिन निकालने हैं। विषम दिन निकालने मैंने वो आपको बहुत अच्छे से बताए हैं कि पहले हमें 15 अगस्त तक के हमने विषम दिन निकाले, कितने आए हमारे? 31। उसके बाद क्या करा हमने? 1947 वह साल चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, तो इससे एक माइनस करके यानी कि 1946 तक के 1946 सालों में 1946 सालों में जो दिन आए हैं वो कितने आए हैं हमारे? 58 दिन विषम आए हैं। तो 58 और 31 का मतलब हो गया 89, और 89 विषम दिन नहीं होते हैं। दिन कितने होते हैं? 7 से कम, इसीलिए हमने इसे 7 से भाग दे दी और शेष कितना बचा? 5। और 5 पे क्या आता है हमारा? शुक्रवार। वो क्यों? आपने सोचा कि भैया आपने तो हमें एक पे सोमवार बताया है, वो क्यों बताया है? मेरे भाइयों, मैंने जब बताया था 1 जनवरी सन 1 को किसका जन्म हुआ था? भगवान जीसस या गॉड का जन्म हुआ था, जिससे हमारा कैलेंडर शुरू हुआ था। और उस तिथि में 1 जनवरी सन 1 को जो दिन था, कैलेंडर की शुरुआत जो हुई थी सिर्फ सोमवार से हुई थी। तो इसीलिए हम 1 पर अपना सोमवार रखते हैं। शुरुआत हम अपने दिन की सोमवार से करते हैं, इसीलिए हम शुरू में कहते हैं कि 1 पे सोमवार, 2 पे मंगल, 3 पे बुध, इस तरह से 6 पे शनिवार पर एंड कर देते हैं। और लास्ट 0 या 7 पर हमारा बचता है रविवार। 7 पर क्या होता है हमारा? रविवार। समझ में आया फ्रेंड्स कि हम 1 पर ही सोमवार क्यों रखते हैं? क्योंकि 1 जनवरी सन 1 को सोमवार के दिन भगवान जीसस का जन्म हुआ था, जिससे हम अपना कैलेंडर निर्धारित करा। हमारे किन्होंने निर्धारित करा था कैलेंडर? आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। जो हम इसे ग्रीगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं, और ग्रीगोरियन कैलेंडर क्यों कहते हैं वो सब आपको इसे बताया था। समझे फ्रेंड्स? अब हम बात करते हैं 3 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। फ्रेंड्स, ये सवाल मैं कराऊंगा, बाकी ये 2 आप खुद से करोगे और मुझे बताओगे कि होए हैं या नहीं। 3 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा? तो फ्रेंड्स, 3 जनवरी तक हमें विषम दिन निकालने हैं। तो अभी तो जनवरी शुरू हुई है, 3 जनवरी है, तो इसका मतलब ये है कि 3 जनवरी में 3 ही विषम दिन होंगे। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3 अभी तो जनवरी शुरू चल रही है, तो 3 ही विषम दिन होंगे। अब बात करते हैं हम 2012 की, कि 2012 तक यानी कि अब तक जो साल बीतते, कितने बीतते तो मेरे भाई वो साल 2011 ही हैं, क्योंकि 2000 साल तो अभी शुरू हुआ है, चल रहा है। तो क्या करेंगे हम? इसको 2012 की जगह 2011 साल लिख लेंगे। वो क्यों? क्योंकि मैंने बताया है अभी 2012 पूरा नहीं हुआ है। जब नहीं हुआ तो 2011 तो पूरे हो गए होंगे। कहने का मतलब ये है 2011 साल बीत चुके, और 2011 साल में जितने विषम दिन होंगे वे इसके अंदर आए होंगे। अब उनको हमें निकालना है पकड़ के। वो कैसे निकालेंगे? इस 2000 को यदि हम ऐसे लिख दें 2000 प्लस 11, 2011 साल हो गए। वही बात 2000 साल में कितने विषम दिन होंगे? 0। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो 400 का गुणज होगा या 400 से बराबर बराबर कट जाएगा, उसमें विषम दिन 0 आएंगे। तो इसमें विषम दिन 0, 11 सालों में 11 विषम दिन। लेकिन इसमें जो है कुछ विषम दिन लीप वर्ष के भी तो आए होंगे। लीप वर्ष में 1 दिन बढ़ जाता है। तो 11 सालों में कितने लीप वर्ष आए? 2 लीप वर्ष आए हैं या नहीं आए हैं? वो क्यों? क्योंकि हम 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8। कहने का मतलब है 2 बार इसमें 29 फरवरी आई होगी। 2 बार 29 फरवरी आई होगी, तो 2 दिन इसमें बड़े होंगे। तो वही 2 दिन इसके निकाले, 11 और 2 13। कहने का मतलब ये है कि 2011 का मतलब है 11 प्लस 2 यानी कि 13 दिन विषम हमारे ये मिले यहाँ से। और जो है हमारा
जनवरी तक 3 दिन विषम ये थे, तो 3 दिन हमने इसमें ये जोड़े, 13 3 कितना हो गया 16, और 16 दिन हमारे विषम नहीं होते हैं, विषम दिन होते हैं हमारे 7 से कम। तो बस 16 को 7 से अगर हम भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, बचा कितना 2, और 2 पे क्या होता है हमारा सोमवार मंगल। तो इसका फ्रेंड्स आ गया आपका मंगल, समझे फ्रेंड्स, इसका आ गया आपका मंगल। ऐसे ही फ्रेंड्स आप इन दोनों का निकाल लेंगे, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से यहाँ तक के आपको विषम दिन निकालने हैं कि 27 फरवरी तक कितने विषम दिन आए हैं। फिर 1996 का साल जो है अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, तो 1995 सालों तक, यानी कि 1995 सालों के विषम दिन निकालेंगे कि 1995 में कितने विषम दिन आए। ऐसे ही यहाँ 2018 से की बजाय 2017 में कितने विषम दिन आए। तो फ्रेंड्स अगर आप करोगे जरूर होंगे, एक बार करो, समझ में ना आया हो तो प्लीज कमेंट करके बता देना। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।